अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है, आपके गर्दन में दर्द है, तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले एक बात है कि आप जब सोते समय पिलो लेते हैं, वो पिलो जो है वो ज़्यादा मोटी या बड़ी ना ले। आपको ऐसी पिलो लेनी चाहिए जो आपके गर्दन के इस हिस्से को सपोर्ट करे, क्योंकि आप जब ऊंची पिलो लेते हैं तो ये इस साइड पे मतलब ऊपर हेड का जो हिस्सा होता है और ये नीचे शोल्डर का हिस्सा होता है, उसमें गैप बन जाती है और सारा जो प्रेशर है वो आपके सर्वाइकल पे पड़ता है। तो अच्छी ये बात है कि आप थोड़ी सी पतली पिलो अगर ले तो आपको यकीनन उससे फ़ायदा होगा। जो मसल स्ट्रेंथ आता है, मसल्स में जो स्पाज़म आता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता कि किस पोजीशन में हम घंटों तक सोए रहते हैं। उसकी वजह से मसल स्पाज़म जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी बात है कि हमको लॉन्ग ट्रैवल मतलब क्या है कि जिनमें हमें गर्दन में अगर जर्क बैठता हो, गर्दन के इस एरिया में ज़्यादातर अगर हमें जर्क बैठता हो, तो लॉन्ग ड्राइविंग या फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग या फिर अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि गर्दन की या पूरे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट होती है, पेन एग्रीवेट होता है। इससे ज़्यादा है कि आपको अगर गर्दन का दर्द है या रीढ़ की हड्डी का कोई भी दर्द है, तो आप लॉन्ग ड्राइविंग या फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है वो कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। तीसरी जो बात है वो है कि एक ही पोजीशन में लगातार वर्क करना, मतलब हम घंटों तक पढ़ाई करते हैं, 9 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। तो इससे होता क्या है कि अगर हम एक ही पोजीशन में ऐसे ही अपने गर्दन को नीचे रखें या फिर एक ही पोजीशन में ऐसे रखें, तो इस मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है और आपका पेन जो है वो एग्रीवेट हो सकता है। तो एक ही पोजीशन में अगर आप बार बार रह रहे हैं तो यकीनन आपका गर्दन का दर्द जो है वो बढ़ते जाता है। हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप बार बार अपनी गर्दन का मूवमेंट है वो करते रहिए, या आपके एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर ने बताए गए हैं वो करते रहिए, जिसके यहाँ पे स्पाज़म नहीं आता है। चौथी बात है कि अगर आपका काम ही ऐसा है, जैसे कि मजदूर वगैरह लोग होते हैं कि हेवी वज़न जो है वो हेड पे उठाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी हेवी वेट जो है वो आपको हेड पे नहीं लेना है, वो कैरी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपके गर्दन का जो दर्द है या फिर कोई भी डिजेनरेटिव प्रोसेस अगर वहाँ पे हो चुकी है, अगर स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है या फिर हर्निएशन है, वो दर्द जो है वो एग्रीवेट होगा। अगर आपको डिस्क बल्ज भी है तो उसका हर्निएशन हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा वेट आपके हेड पे कैरी नहीं करना है। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होती है कि उसकी वजह से हमें एक जोर का झटका हमारे गर्दन को या फिर इस सर्वाइकल रीजन को लग सकता है। तो वो पांचवी बात है जो हमें अवॉइड करनी है। तो हमें करना क्या है, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें एक नेक की पिलो मिलती है। वो नेक की पिलो अगर हम यूज़ करें तो जर्क जो है वो कम बैठता है और अपना नेक जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहता है। हमें पिलो भी अच्छी, मतलब जो हमारे गर्दन को सपोर्ट करे, यहाँ पे सर्वाइकल एरिया को सपोर्ट करे, ऐसी गर्दन की पिलो जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। गर्दन से जुड़ी और सर्वाइकल से जुड़ी कोई भी समस्या हो आपको, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम उसका समाधान जो है वो अवश्य आपको देते हैं। धन्यवाद।